आप देख रहे हैं जनमाध्यम टीवी, पल पल की खबर जन जन तक। आदाब, नमस्कार, मैं आपके साथ हसीन अली। स्वागत है आपका जनमाध्यम टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जांच करने के लिए न्यूट्रोमा अस्पताल पहुंचे सीएमओ। आपको बता दें, पूरा मामला मेरठगढ़ रोड स्थित न्यूट्रोमा अस्पताल पर बिना मानक के दवाई देने के आरोप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज के बाद बुधवार को सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन न्यूट्रोमा अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर अमित उपाध्याय व स्टाफ से भी बात की, पूरे मामले में जानकारी ली। अस्पताल के निदेशक ने सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन को बताया कि मरीज के परिजन 1.5 लाख रुपए का भुगतान किए बिना मरीज को ले गए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अस्पताल नहीं चल पाएगा। उन्होंने यह भी बताया, जो बात परिजन कोर्ट करके कह रहे हैं वह अस्पताल का लेजर का नंबर है। उन्होंने सीएमओ को अस्पताल को लेजर भी दिखाया जिसमें दवा के नाम लिखे हुए थे। आपको बता दें, दोराला के गांव मवी निवासी सोनम के मासूम बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद भर्ती कराया गया था। सोमवार को बच्चे को छुट्टी दे दी गई थी। अस्पताल का बिल 5 लाख रुपए का बैठा था। परिजनों ने 3.5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन 1.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। पैसों को लेकर परिजनों व अस्पताल के स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई। सरदना विधायक अतुल प्रधान मौके पर पहुंचे। अतुल प्रधान ने इस मामले के लिए कड़ी नाराजगी जताई कि बिना बिल भुगतान के परिजन वहां से चले गए। सीएमओ ने मरीज के परिजनों से बात की, उनकी बातों को भी सुना। सीएमओ ने बताया कि दोनों पक्षों से बात की गई है। जांच के लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है। देखिए खास खबर। दोनों सामान्य निरीक्षण करने के लिए क्या मामला अतुल प्रधान जी ने कंप्लेन करी है हमारी कि हम दवाइयों में गलत तरीके से भेजते हैं और पेशेंट को जबरदस्ती बोलते हैं कि दवाई यहाँ से ले वो। ऐसा कुछ नहीं है। हम पेशेंट सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने चेक करी और चेक करके हमें लगता नहीं कोई गलती पाई गई। जैसा कि सुबह हमने इंक्वायरी में बताया था, वैसे ही हम दवाई देते हैं पेशेंट को। पेशेंट आते हैं, भर्ती होते हैं और पेशेंट को दवाई देने के बाद, पर्चा देने के बाद पेशेंट को स्वतंत्र होता है जहां मरीज दवाई ले पेशेंट, और वो पेशेंट लेने के जहां हमसे लेना चाहे हमसे ले ले, और पेशेंट चाहे तो बाहर से लेना चाहे बाहर से ले। हम किसी पेशेंट को बाध्य नहीं करते कि वो दवाई हमारे यहाँ से ले। जो विधायक जी ने कोर्ट की बात की है, वो कोर्ट बिल का नंबर है, बिल नंबर है और बिल का कोई जो अगर हम डिटेल मांगेंगे तो पेशेंट डिटेल देना चाहिए। और अभी जो कंप्लेन कर रहे हैं वो भी उनकी समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं जो कि आई है, जो कंप्लेन कर रही हैं। उनके मरीज 1 महीने पहले छुट्टी होकर चला गया था और ये इम्प्लांटेड पेशेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। जो एक्चुअल पेशेंट है वो आया ही नहीं यहाँ पर। जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने भी ट्वीट किया है, उसके बारे में क्या? ओके, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है क्योंकि अतुल प्रधान जी माननीय विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। हम जांच के लिए तैयार हैं। जांच में जो दोषी पाया जाए उसकी पूरी कार्रवाई की जाए। इस तरह की जो अलोकतांत्रिक और भीड़तंत्र की जो राजनीति है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जाएगा डॉक्टर द्वारा। मेरा मुद्दा क्या था, वो क्यों आए थे यहाँ पर? मैं राजीव रस्तोगी, यहाँ का सीईओ हूँ और मेरी अतुल प्रधान जी से पर्सनल बात होती थी। इनके यहाँ से हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी आदमी के पैसे कम कराने के लिए आता है और मैं करता था, क्योंकि चलो जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था है मरीज के लिए भी और उसके लिए भी। इनको जो परसों का प्रकरण हुआ है, जब वो यहाँ पर आए, मेरे से कंटिन्यूअस फोन कॉल पे थे और इन्होंने मेरे से वो कह रहा था नहीं है। अगर मरीज का चक्कर था तो ये वहां पे जाके बैठ क्यों गए दवाई वाले के सामने है? और हमारा हॉस्पिटल जो है दूसरी चीज क्या पूरा मामला है? माननीय अतुल विधायक जी हमारे के विधायक हैं। अतुल प्रधान जी ने एक शिकायत की थी, एक ट्वीट किया था, उसका डिप्टी सीएम सर ने संज्ञान लिया तो उनका आदेश था कि 3 दिन के अंदर जांच कर आख्या दी जाए। अभी मैं आया था इनका एक सिस्टम समझने के लिए। जैसे आरोप लगाया कि वहां से हमको बाहर से दवाई नहीं लेनी दी जाती, तो उसको सिस्टम समझने आया, जिससे कि, और इसका मैंने वीडियो बनवा लिया है, जिससे कि उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सके। कल एक बड़ी कमेटी बनेगी जिसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, मेरे एक नोडल एसीएमओ होंगे और एक डिप्टी सीएम होंगे और एक मजिस्ट्रेट भी होंगे
जो कि पूरी विस्तृत जांच कर मेरे को रिपोर्ट दे। इसके अंदर क्या वैसे कुछ कमियां पाई गई हैं क्या? इस फिलहाल तो अब बाकी जांच के उपरांत ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो अभी प्राइमा फेसिया में कुछ कहने के उसमें नहीं, कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि विधायक जी ने कहा था कोड लिखा जाता है, मेडिसिन का नाम नहीं लिखा जाता। बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर पे बताया, दिखाया उन्होंने, दवाई देने से पहले पेशेंट के हाथ में पूरा विस्तृत बिल होता है, जो कंप्यूटर पे मेरे को दिखा, एक जैसे फॉर्मेट मैंने निकाल के देखा, उसके अंदर दवाई का नाम, दवाई के रेट, कितना उसके अंदर डिस्काउंट दिया जाता है तथा किसी को और कितना पैसा लिया जाता है, तो मरीज के हाथ में दिया जाता है। उसके पश्चात मरीज अगर चाहे तो कहीं बाहर से ले सकता है दवाई, एक जैसे नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है कि कहीं से भी कोई लेके जा सकता है। तो कुछ परसेंटेज है मेडिसिन का, कितने % लेस करके देते हैं? अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग परसेंटेज मेरे को देखने मिला। कुछ चीजों के अंदर 5%, किसी में 10%, किसी 15% MRP के ऊपर उन्होंने उसमें दर्शाया। थैंक यू। धन्यवाद।